साइंस से ही पढ़ते चले गए और ईश्वर को नकारते चले गए। आज लोग ईश्वर को नकारने में लगे हुए हैं। ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि भगवान नहीं होते, माना कि आपको 2 मिनट के लिए मैं कहूं कि ईश्वर है ही नहीं, तो ईश्वर नहीं है, आपने भी मान लिया कि ईश्वर नहीं है। चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर को ना मानने से आपका और हमारा फायदा क्या है? ईश्वर को ना मानने से फायदे बताओ, बोलो। ईश्वर नहीं होते, भगवान जैसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा कोई कहे तो इसको, इस मान्यता को मानने में लाभ क्या है? भगवान नहीं होता, चलो मान गए, तो क्या फायदा है इसमें? है कोई लाभ? बोलो हाँ या ना। कोई लाभ है? कोई लाभ है? बोलो हाँ या ना। लाभ है। और मान लो कि ईश्वर है, तो इसमें नुकसान क्या है? आपने मान लिया है कि ये भगवान है, इस मान्यता में नुकसान क्या है? इसलिए ना मानने से जब कोई फायदा नहीं है तो मान लेने में नुकसान भी तो नहीं है। इसलिए मान लेने में ही हित है, मान लेने में ही भलाई है। चलो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, आज के कुछ बच्चे, आज के कुछ लोग जो साइंस को महत्व देते हैं, वो लोग कहते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं है। आप पंडित लोग कथा सुना के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या ठगते हैं, ऐसा आरोप लोग संतों पर, कथा सुनाने वालों पर लगाते हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी इस बात से भी सहमत हो जाऊं, तो एक बात मुझे बताओ, हम आपको कथा सुनाते हैं, अब ये बताइए कि हम कथा में क्या सुनाते हैं? आपको क्या सुनाते हैं? बताओ। आपने सुना है, 5 दिन से सुन रहे हैं। क्या सुनाते हैं हम आपको? क्या हम ये कहते हैं आपसे कि गुटखा खाने लग जाओ? क्या हम ये सिखा रहे हैं आपको? नहीं। क्या हम ये कहते हैं कि आप शराब पीने लग जाओ? नहीं। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जो वेद कहते हैं। वेद कहते हैं, आज मैं केवल 5 बातें आपको बताऊंगा, सिर्फ 5। यदि इनको समझ लिया तो वेद पुराणों को जान लिया। पहली बात, मातृदेवो भव। मातृदेवो, ये मेरी बात नहीं है, वेद कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। कितनी बातें हो गई? और 5वीं है अहिंसा ही परमो धर्मः। 5, इन पर ही हम चर्चा करेंगे आज। कथा जब हम सुनते हैं तो कथा में सुनाया क्या जाता है? हम ये कहते हैं आपसे कि माँ की सेवा करो, माँ को भगवान मानकर सेवा करो। मैंने इस बात को लाखों बार कहा है। माँ कौन होती है? भगवान। पिता कौन होते हैं? माता पिता। ये ईश्वर से कम नहीं होते। माँ बाप की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। माँ की सेवा करना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, आपको तो एक माँ की सेवा करने का मौका मिला है, हमें तो सैकड़ों माताओं की सेवा करने का अवसर मिला है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 250 माताएं हैं। हर माता हमारी सुखी है। आप अपनी एक माँ को सुखी नहीं कर पाते। आप मतलब सब नहीं, कुछ बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं। कुछ बच्चे अपनी एक माँ को खुश नहीं रख पाते, हमारी 250 माताएं खुश हैं। तो ये क्या है? ये मातृ देवो भव, ये वेद का पहला वाक्य है कि माँ की सेवा करो। पितृ देवो भव, पिता की सेवा करो। पिता की सेवा करनी चाहिए आपको। इसलिए पिताओं के लिए भी वृद्धाश्रम बन रहा है सामने। जो बच्चे अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल देते हैं, उनके लिए भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बन रहा है। तो पिताओं की सेवा, अतिथि सेवा,
अतिथि सेवा, आप हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि सेवा, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है गौरी गोपाल जी की रसोई, आप सभी अतिथियों के लिए, चाहे 10,000 अतिथि हों या 20,000, रोज 20,000 अतिथियों का भरपेट भोजन यहाँ होता है। ये अतिथि देवो भव, ये अतिथि की सेवा, ये हमारा वेद कहता है कि ऐसा करो तो हम करते हैं। और आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य, आचार्य मतलब गुरु, अपने गुरुजनों का सम्मान करो, गुरुजनों की सेवा करो, तो दास से जो बनता है गुरुजनों की सेवा भी हो रही है। अहिंसा ही परमो धर्मः, हमसे किसी जीव की हत्या ना हो, हत्या से बचना चाहिए। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, और अच्छे आचरण से समाज की सेवा करो, और गुरुजनों की सेवा, ऋषियों की सेवा, साधुओं की सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, और किसी की हत्या ना करो। ये 5 बातें हम सिखाते हैं कथा में, तो क्या ये सिखा देना क्या गलत है? क्या ये सिखाना गलत है? वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, वो लोग क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं गुटखा खाना, दाने दाने में केसर का दम। वो आपको क्या सिखा रहे हैं? बोलो, गुटखा खाना, बोलो हाँ या ना। सिखा रहे हैं कौन? वो पिक्चर बनाने वाले जिनको आप हीरो कहते हैं, सुपर डुपर स्टार मानते हैं, वो लोग आपको क्या सिखा रहे हैं? गुटखा खाना। क्या गुटखा खाने से आपकी भलाई है? बोलो। तो पूछो अपने हीरो से, हीरो लोगों से कि क्यों जी आप अपने बच्चों को खिलाते हैं ये दाने दाने में केसर का दम? बच्चों को खिलाते हैं? वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, लेकिन आपके बच्चों के लिए खूब प्रचार करके बेच रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। वो लोग शराब पीना सिखा रहे हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने हमने नहीं गाए हैं, हमने नहीं लिखे, ये सब फिल्मी दुनिया से निकल निकल के आए हैं। हाँ या ना? मुझे पीने का शौक नहीं, अब गम चिंताएं तो सबके जीवन में है। उसे लगता है जब वो सुपर डुपर स्टार पीता है तो हम भी पिए। लो जी, आदमी पीने लग गया, शराबी बन गया। पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा ना पाया, लिखा ना पाया, शराब पीने में सारा पैसा उड़ा दिया। आज देश की यही तो दुर्दशा है। सामान्य मजदूर भी यदि 500 रुपये कमाता है ना, तो 500 रुपये में 150-200 रुपये की शराब पी लेता है। यदि वो पैसा बचाए तो उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो अपने लिए घर बना सकता है, वो सेल्फ डिपेंड हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन नहीं, शराब जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। वो लोग आपको क्या सिखा रहे हैं? पिक्चर बनाने वाले हीरो हीरोइन, वो गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो पिक्चरों में मांस खाते हैं। कई पिक्चर ऐसी हैं जिनमें वो मांस खाते हैं। तो वो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम मांस खा रहे हैं तो आपको भी वो तो कहते हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो अंडे का प्रचार कर रहे हैं साहब। और तो छोड़ो, आजकल तो शराब का भी प्रचार होने लगा है। और तो सब ठीक है, आजकल तो वो ताश होती है, ऐप चलता है मोबाइल में, जंगली रमी इत्यादि, उसका प्रचार कर रहे हैं धड़ल्ले से। वो लोग आपको गुटखा खाना सिखाते हैं, शराब पीना सिखाते हैं, जुआ खेलना। जुआ मतलब जो आजकल मोबाइल में वो जुआ ही है एक प्रकार का। क्यों जी, जुआ है कि नहीं? आखिरी में टीवी में भी ऐड आता है उसका, बाद में धीरे से कह देते हैं इसमें लत लगने की संभावना है, कृपया अपनी जोखिम से खेलें। पैसे की जोखिम हो सकती है कहते हैं बाद में। जो खुद ये कहना पड़ता है इसमें जोखिम है, उनको तो ऐड के बाद कहना पड़ता है इसमें जोखिम है। हमने तो कहा हमारी बात जीवन में धारण कर लो, कोई जोखिम नहीं है आपके जीवन में। कथा तो जोखिम से निकालती है। अब आप ही बताइए कि समाज के लिए वो पिक्चर बनाने वाले, वो गुटखा बेचने वाले, वो तंबाकू सिगरेट का प्रचार करने वाले, वो जुआ का शराब का प्रचार करने वाले, अंडे का प्रचार करने वाले, उनकी जरूरत है समाज को
या जो हम कह रहे हैं कि माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, धन खूब कमाओ, पर धन को कमा कर धर्म से जोड़ो, यही सनातन धर्म है, यही हमारे संस्कार रहे। हम ये बातें कहें तो लोग कहते हैं बाबा लोग तो पाखंडी होते हैं, बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं, बाबा लोग तो ठगते हैं। एक पाउच का गुटखा 20 रुपए का वो बेच रहे हैं तो वो नहीं ठग रहे हैं, और हम फ्री में आपको कथा सुना रहे हैं। बताओ जी, आप कथा सुन रहे हैं, इसका क्या खर्चा लगा आपको? लाखों लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं बिना खर्चे के, केवल टीवी ही चालू करनी है। अब बिजली का जो खर्चा लगता हो वो राम जाने, बाकी कोई खर्चा नहीं है। फ्री में कथा, फ्री में संस्कार, फिर भी लोग कहते हैं ठगते हैं। अब जब आप उन लोगों को जो खुलेआम गलत प्रचारित कर रहे हैं, उन्हें आप इज्जत दे रहे हैं, सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं, और विडंबना तो यही है कि आज बुराई ऊपर है, अच्छाई नीचे है। क्यों? क्योंकि आज लोगों को बुराई ही पसंद है। दूध वाले को घर घर जाके दूध की आवाज लगानी पड़ती है, दूध ले लो। शराब वाले को आवाज नहीं लगानी पड़ती, दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि वो अच्छा है। शराब को घर घर नहीं पहुंचाना पड़ता क्योंकि शराब पीने वाले खुद घर घर से निकल के वहां तक पहुंच जाते हैं। तो बुराई को प्रचारित करने की जरूरत नहीं है, बुराई के पास लोग खुद जाते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना